Good morning, students. Today I'm here with a poem for class 7th students. ठीक है, क्लास 7th में वैसे तो चैप्टर एक्सप्लेन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाए हैं बिकॉज आई नो दैट हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू सी, बट फिर भी कुछ छोटी छोटी पोएम्स की वीडियो मैं क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए डाल रही हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा रीडिंग जितना हो पाएगा, मीन्स आई ट्राई टू सेंड सम वीडियोज़ फॉर 6th 7th 8th। तो जो बच्चे ओपन जिनके पास है फैसिलिटी टू वॉच इट थ्रू देयर फोन्स एंड ऑल, जहाँ पे नेटवर्क है, तो ज़रूर देखो। रीडिंग थोड़ा सा आप ध्यान दो कि मैं कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ। एटलीस्ट रीडिंग इम्प्रूवमेंट आप घर पे करोगे, ठीक है। सो टुडे विल रिसाइट अ पोएम एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ ट्रीज। ठीक है, ट्रीज मीन्स ऑलरेडी यू नो चिल्ड्रन व्हाट आर ट्रीज, पेड़ के लिए है। एंड वृक्ष जिसे हम बोलते हैं, पेड़ जिसे हम बोलते हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। इस पोएम में हम सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि कितने सारे अलग अलग रीजंस, मतलब कितनी तरह से पेड़ हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज शर्ली बाउर द पोएट हैज़ ऑलरेडी गिवन अबाउट दिस। So let's start with the recitation of the poem. You can also open your book, and along with me you can just check the words how I'm going to speak them. ठीक है, take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Means take a few minutes मतलब कुछ टाइम लो to tell one another, एक दूसरे को बताओ the names of trees that you know. Know means KNOW, नो माने क्या होता है? नो मीन्स नॉट नो दैट वन, ये नो मीन्स होता है जानना। आई डोंट नो, आई नो जो बोलते हैं ना। सो दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ माने सुना। जिन पेड़ों के बारे में आपने नाम जिनका सुना है, जिनके बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में एक दूसरे को बताओ। सो यू कैन टॉक एंड थिंक कि कितने सारे पेड़ के बारे में आप जानते हैं। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे। क्या लिस्ट बनाएंगे? मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, पेड़ हमें क्या देते हैं उस पर एक लिस्ट बनाओ। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज, उसके बाद ये पोएम आप ट्रीज के बारे में पढ़ो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फॉर यू। So first I'll read this poem for you and then I'll explain. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in. Trees are to swing swings on. Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, "What a lovely picture to paint." Trees make fathers say, "What a lot of leaves to rake this fall." So now, what is the meaning? Hope you have listened it properly. कि आपने ध्यान से सुना और आप इसके प्रोनाउंसिएशंस को खुद आप ये पोएम लर्न करो और ऐसे ही रीड करो जैसे मैंने किया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सिंपल मीनिंग ऑफ द पोएम। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, मतलब ट्रीज किसके लिए होते हैं? पक्षियों के लिए। बर्ड्स माने चिड़िया, बर्ड्स। फॉर मन ये प्रपोजिशन है। फॉर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं प्रपोजिशन पे। फॉर मीन्स के लिए। यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, सो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पेड़ किसके लिए है? पक्षियों के लिए है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन किसके लिए है? बच्चों के लिए। बच्चे खेलते हैं पेड़ों के आसपास, छिपते हैं, पेड़ में चढ़ते हैं, पेड़ के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स एक्चुअली इन चाइल्डहुड। जंगलों में, फॉरेस्ट में एक अलग फन कौन देता है? पेड़ देता है। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेस इन,
ट्री हाउसेस मतलब पेड़ों में घर भी तो बनते हैं, किस किस के घर? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट? पेड़ के अंदर बर्ड्स भी रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं, आपको पता है उसके होल्स में स्नेक कैन ऑल्सो स्टे ओवर। तो बहुत सारे जीव जंतु, छोटे मोटे इंसेक्ट्स माने कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, इवन इवन मंकीज एट नाइट, ये सबका घर है, पेड़ उनके घर है, ठीक है ना। ट्रीज हाउसेस इन, ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स ऑन। स्विंग देखो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, स्विंग माने झूला झूलना, स्विंग झूला झूलना। अब स्विंग, स्विंग्स ऑन, ठीक है। तो ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स ऑन मतलब झूला झूलने के लिए, पेड़ झूला झूलने के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स हवा, ब्लो माने हवा के बहने को हम कहते हैं ब्लो, थ्रू माने होते हुए। तो पेड़ों से होते हुए जब हवा आती है, आपको पता है ना कि हवा को प्योरीफाई कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। What purifies the air and makes it breathable for us? Trees. पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, और पेड़ों से होते हुए जब हवा आती है उसकी जो आवाज़ आती है, तो पोएट कहते हैं कि ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू, पेड़ से होते हुए हवा प्योरीफाई भी होती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड, हाइड माने छिपना, पेड़ों के पीछे छिपते हैं बच्चे, कब? जब वो क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक, एक गेम होता है ना जो छुपन छुपाई हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में से कहते हैं हाइड, हाइड माने छिपना, सीक माने पाना, तो छिपना और ढूंढना। सो ये गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक खेलने में हाइड माने छिपने के लिए पेड़ के पीछे, वो भी पेड़ हम यूज़ करते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, पेड़ों के नीचे बैठकर लोग टी पार्टीज, पिकनिक्स, पार्टीज़, ये सब एंजॉय करते हैं, ठीक है, करते हैं। पिकनिक में जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं लोग, एंड इट्स अ क्वाइट फन। समर में पेड़ के नीचे बैठ के पार्क में जाके लोग काफ़ी उसे एंजॉय करते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, अंडर मीन्स नीचे, ये भी प्रपोजिशन है। ट्रीज आर फॉर काइट्स, फॉर देखो एक प्रपोजिशन आपका फॉर बार बार दिख रहा है आपको ना, के लिए, यू प्लीज़ अंडरस्टैंड। टू भी प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन है, ये सब मैंने पढ़ाए हैं आपको। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, कॉट इट माने फंसना या पकड़ा जाना। तो पेड़ जब पतंग उड़ाई जाती है तो फाइनली कहाँ आके गिर जाती है? कई बार पेड़ में। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड, कूल माने ठंडा, पेड़ क्या करते हैं? ट्रीज आर टू मेक माने बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं देते हैं यहाँ पर, कूल शेड इन समर, समर मीन्स गर्मी में, गर्मी, इन समर गर्मी में, इन विंटर ठंडे में, इन प्रपोजिशन। सो इन समर गर्मी में पेड़ हमें क्या देते हैं? कूल शेड, ठंडी छाँव देते हैं। ट्रीज आर टू मेक, फिर से टू मेक आ रहा है ना, नो शेड इन विंटर, और जाड़ों में वो ज़्यादा शेड भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि विंटर में जनरली देयर इज़ लीव्स क्या होते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, तो पेड़ हवा को उन दिनों धूप को वो नहीं रोकते हैं। देखो ये भी एक बात है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स, ट्रीज से ही हमें क्या मिलता है? एप्पल्स, जानते हैं, टू ग्रो ऑन, जिसमें वो बढ़ते हैं। एंड पेयर्स, पेयर्स माने होती है नाशपाती, एक फ्रूट होता है नाशपाती, उसको पियर नहीं पढ़ेंगे, पेयर्स पढ़ेंगे। फिर ट्रीज आर टू चॉप डाउन, काट डालना, काट के गिराना, चॉप माने काटना, लकड़ी, सब्जी काटने को भी चॉप कहते हैं, पेड़ काटने को चॉप कहते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल, पेड़ को ही हम गिराते हैं, काटते हैं, और कॉल उसे हम क्या कहते हैं? टिम्बर। राइटर ने आर पे स्ट्रेस क्यों दिया है? एक तो राइमिंग सेट करने के लिए पोएम की, ठीक है, और उसमें स्ट्रेस भी दिया है कि टिम्बर, ठीक है, समझ में आ रहा है? टिम्बर। ट्रीज मेक मदर से, पेड़ माँ जब मदर पेड़ को देख के क्या कहती है? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, सुंदर सुंदर जब पेड़ दिखते हैं तो हमारी, जब बच्चा कोई पेंटिंग करता है, बच्चे भी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं? आप अपने ही बारे में सोचिए, अगर आपको हम पेंटिंग देखते हैं, सो आई फील कि 100% हर बच्चा पेंटिंग में पेड़ तो बनाता ही बनाता है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, बनाते हैं आप लोग। सो व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, तो मदर भी जब आपकी पेंटिंग देखती है तो क्या कहती है? व्हाट अ लवली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ लवली पिक्चर, वाह कितनी प्यारी पिक्चर बनाई है। टू पेंट, पेंट करने के लिए क्या? पेड़। ट्रीज मेक फादर्स से, और पेड़ पिताजी को क्या कहने के लिए मजबूर कर देते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स
टू रेक दिस फॉल, जब विंटर में पेड़ पत्ते झड़ते हैं, आंगन भर जाता है ना। रेक एक आपका टूल होता है, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। रेक माने होते हैं एक ऐसा एक वो होता है ना इक्विपमेंट्स, मतलब जिससे पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं लकड़ी का, और आगे से उसमें दांत टाइप के बने होते हैं, टूथ टाइप के ना, जैसे आप इमेजिन अ कॉम, कॉम में पीछे से एक लंबी स्टिक अगर लगा देंगे, उस तरह का जो टूल है उसे हम कहते हैं रेक। टू रेक दिस फॉल, तो पिताजी कहते हैं कि भाई इस बार कितने पत्ते गिर गए, वो भी पेड़ की वजह से गिरे ना, कि जो रेक दिस फॉल, जो पतझड़ आता है, पत्ते गिरते, लोग सफाई करते हैं ना, पत्ते इकट्ठा करते हैं, तो पिताजी उन पत्तों को देख के कहते हैं, फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, कितने सारे पत्ते गिर गए हैं, टू रेक दिस फॉल, इस फॉल में मतलब इस टाइम जब पत्ते गिर रहे हैं, कितने सारे पत्ते गिर गए। ये सारी बातें किससे रिलेटेड है, एक्चुअली पोएट ने ये क्यों लिखा है कि देखो ट्रीज़ हमारी लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व है, इवन इतना भी नहीं, बहुत कुछ और हम इस पे लिख सकते हैं। सो दैट्स, आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आया। इन वर्ड्स को ऐसे ही पढ़ो, जो वर्ड मीनिंग मैंने बोली है वो भी आप इसी तरह से समझो, ठीक है। अब थोड़ा अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो लेट्स सी इज़ देयर एनी राइमिंग स्कीम। मैंने बताया था आपको क्लास में भी 6 में, राइमिंग स्कीम क्या होती है, जब लास्ट वर्ड जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, जो राइम है, राइम रिदम है, अगर वो दूसरे से भी मैच करती है तो हम उन दोनों को सेम लेटर दे देते हैं, फिर जो नई राइम नया साउंड आता है उसको दूसरा लेटर दे देते हैं। बर्ड्स, चिल्ड्रन, इन, ऑन, थ्रू, सीक, तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम एक्चुअली नहीं है इस पोएम में, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। सो होप कि समझ में आएगा, इतना ही समझो, पढ़ो, और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज भी कर लेना, ठीक है। और इसको बिना देखे पहले तो पोएम को लर्न करो और इसके रेसिटेशन को भी लर्न करो, और बिना दिखने लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।